मॉर्निंग चिल्ड्रन कि आने वाली जो परीक्षा टेंटेटिव जून में है कोस्ट गार्ड की और नेवल की परीक्षा जो हमारे सामने है उसके फिजिकल के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो केवल इससे रिलेटेड है कि हम कैसे अपनी दौड़ को पूरा करेंगे। ये बहुत बार प्रश्न आता है कि हमें कौन कौन से मेथड्स अप्लाई करने हैं, कौन कौन से हमें विधियाँ या अलग अलग टेक्निक्स अप्लाई करनी हैं जिससे कि हम कम से कम जो फिज़िकल हमारा है और उसमें स्पेशली सबसे बड़ा जो मेजर रोल है वो है आपका रेस का, उसको हम ठीक कर सकें। इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के अगर हम फिजिकल में जाएं तो दोनों का जो रेस का डिस्टेंस है वो 1600 मीटर है। अब प्रश्न यहाँ पर है कि 1600 मीटर को हम कैसे कवर करें, क्या क्या कैसे कैसे टेक्निक्स हम अप्लाई करें जिससे कि हम रेस को कर सकें। बस एक चीज़ का ध्यान सदैव रखना है कि कभी ये नहीं सोचना है कि मेरे से नहीं हो पाएगा और कभी ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि मैं तो कर ही ले जाऊंगा। क्योंकि बहुत बार हमने इस बात को देखा, जब हम लोग की मुलाकात होती है आप लोगों से तो आप लोगों के कहना होता है कि सर 1600 होता क्या है, हम तो इसको यूं ही दौड़ लेंगे। और जैसे ही आपको ट्रैक का राउंड लगाने के लिए कहा जाता है तो बहुत सारे बच्चे 1 से 2 राउंड लगाते हैं बहुत तेज़ी से और तीसरे राउंड में सबसे पीछे हो जाते हैं। क्या कारण है? दिखने को तो केवल 1600 मीटर है, 1.6 यानी 1 किलोमीटर 600 मीटर है, लेकिन जब दौड़ होती है तो 400 लड़के दौड़ते हैं। सब ये कहते हैं कि हम दौड़ लेंगे, लेकिन जब दौड़ समाप्त होती है तो उसमें बचते हैं केवल 30 से 40 लड़के। तो इसके पीछे क्या कारण है उसको मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहूँगा। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी। वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ हैं। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। सबसे पहली बात है कि कोई भी दौड़, किसी भी तरह की दौड़ है, चाहे वो 1600 मीटर हो, चाहे 1 किलोमीटर हो या 2 किलोमीटर हो, उसमें तब तक आप अपने आप को आगे नहीं ले जा सकते जब तक कि आप उसकी कंटिन्यूटी के साथ प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इस बात का सदैव ध्यान रखिए। कभी ये मत सोचिए कि कल परीक्षा है, 1 हफ्ते परीक्षा बची हुई है और हम दौड़ के इसको पास कर ले जाएंगे। ये ज़रूर है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कभी कभी विदिन वीक, विदिन 2 डेज, विदिन 3 डेज करके जाते हैं, लेकिन हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो उस तरह का नहीं होता कि हमें पता हो कि नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि हमारे हाथ में जो चीज़ें हैं उनको हमें कंट्रोल करना है। जो हमारे बियॉन्ड है उस पर हमें नहीं ज़्यादा फोकस करना है। हमारे बियॉन्ड क्या हो सकता है? हमारे बियॉन्ड हो सकता है इन्वायरमेंट, हमारे बियॉन्ड हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे बियॉन्ड हो सकता है वहाँ पे किस टाइम पर दौड़ाया गया, हमारे बियॉन्ड हो सकता है कि वहाँ पर बच्चे कितने हैं। वो हमारी लिमिटेशन नहीं है। हमारी जो अपनी ताकत है, हमारा जो अपना टारगेट है वो ये है कि हमें हमारे अंदर इतना गट्स होना चाहिए कि किसी भी सिचुएशन में हमको दौड़ाएंगे, कितने भी बच्चों के साथ दौड़ाएंगे, मेरी एक सीट रिजर्व है। मैं 1600 मीटर को 7 मिनट में पूरा कर लूँगा। मैं इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए पहली जो विधि है इसमें कि आप इसमें सबसे पहली चीज़ प्रैक्टिस को अपना मूल मंत्र बनाइए। आज के समय में आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि आज हम पैंडेमिक में कहाँ दौड़ने के लिए जाएं, तो उसकी बहुत सारी बार मैंने वीडियोस के थ्रू आपको अपने लेक्चर में मैंने ब्रीफ किया है कि आप इसी 1600 मीटर को 100 मीटर के उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सके, डिवाइड करके दौड़ सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस को बढ़ाने का जो सबसे बेहतर तरीका है उसको धीरे धीरे ले जाइए आप। जैसे अगर आपको पता है कि जून 15 को परीक्षा हमारी है, जून 20 को हमारी परीक्षा होने वाली है और आज तक मैंने कोई तैयारी नहीं की है, तो बिना विलंब किए कल सुबह आप, क्योंकि इस एज में मुझे ये पता है कि 300 से 400 मीटर दौड़ने में किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उसको 200 मीटर, 300 मीटर के फेज में बनाइए और टाइमिंग के साथ उसको स्टार्ट करिए। पहले दिन आप 300 मीटर आपने किया, अगले दिन उसको 500 कर दीजिए, फिर अगले दिन उसको 700 कर दीजिए। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से टाइमिंग का ध्यान में रखते हुए उस रेस को 300 से 1500 को 1 हफ्ते के बीच में कवर करिए, 10 दिन के बीच में कवर करिए, जबकि आपके पास समय 15 से 20 दिन होगा।
अगर हमारे पास समय है तो हम उसको थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, समय नहीं तो इस फेज में जाएं। और इस बात का सदैव ध्यान रखें कि दौड़ को पूरा करने में जितना स्पीड का महत्व है उतना ही महत्व आपकी स्टेमिना का है। इसमें स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टेमिना कैसे डेवलप करेंगे, तो स्टेमिना तभी डेवलप होगी जब हमारी बॉडी धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएगी। इसको इस तरह समझिए कि मैं आपसे बता रहा हूँ कि आज आप पहले दिन 200 मीटर दौड़ने जाएंगे, आपको तकलीफ होगी। अगले दिन जैसे ही आप 300 मीटर के लिए जाएंगे तो 200 मीटर में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, अगले 100 मीटर में तकलीफ होगी। धीरे धीरे हमारी बॉडी उस चीज़ के लिए यूज टू हो जाती है। हमें ये पता हो जाता है साइकोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी कि हमें इस काम को कंप्लीट करना है। इसलिए मेरा ये कहना है कि इसको अलग अलग फेज में बनाइए। और अगर मैं एक टेंटेटिव डेट आपकी मान के 20 जून चल रहा हूँ, तो आज अगर आप कल सुबह से इसको शुरू करते हैं तो आपका आने वाले 31 मई तक में 1600 मीटर की प्रैक्टिस इस तरह हो जानी चाहिए कि 1 जून से लगातार आप कंटिन्यू 1600 मीटर को दौड़ेंगे। जब आप 1600 मीटर कंप्लीट कर लें तो मेरा आपसे अपील है कि उस डिस्टेंस को 200 मीटर और बढ़ा लीजिए आप। नाउ द क्वेश्चन राइजेस हियर कि 1600 दौड़ना है तो 1800 क्यों? इसलिए 200 से 300 मीटर हम आगे टारगेट लेकर चलते हैं कि जिससे कि हमारा स्टेमिना लेवल 1600 से के बजाय 1800 और 1900 मीटर का रहे। ज़्यादा दौड़ लेने का मतलब वहाँ ज़्यादा डिस्टेंस आप नहीं कवर करेंगे, लेकिन इसकी 100% गारंटी है कि अगर आपने 1900 मीटर की तैयारी की है तो 1600 मीटर में आपकी टाइमिंग भी बहुत क्लोज आएगी और आपको कोई वहाँ से डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। इसका मैं एग्जाम्पल बहुत सामान्य भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ कि इसको इस तरह समझिए। कोई बच्चा ऐसा है जो 90% की तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम्स की, तो रिजल्ट उसका 89 हो सकता है लेकिन 91 कभी नहीं होगा। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अब 100% की तरफ जाएं और 100% में तरफ में जाएंगे तो 100% हमको मिलेगा। बहुत मान लीजिए कोई अनफॉर्चुनेट हमारे साथ मिसहैपनिंग हुई तो 99, 98 हो जाएगा, लेकिन इसमें 100% इस बात की गारंटी है कि 100% की हुई तैयारी का कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको रिजल्ट 50% मिले। इसलिए दौड़ में भी मेरा आपसे कहना है कि 1600 मीटर में आप उसको 1800 मीटर 1900 मीटर लेकर चलिए। आप 1600 मीटर दौड़ को आराम से 7 मिनट में पूरी कर लेंगे। लेकिन साथ में मैं 2 चीज़ों को जोड़ना चाहूँगा। आप अपने लिए दौड़ रहे हैं, आप किसी दूसरे के लिए नहीं दौड़ रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। आप अपनी सक्सेस के लिए आगे जा रहे हैं, आप किसी दूसरे के लिए नहीं जा रहे हैं। आप अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, किसी दूसरे के सपनों को प्राप्त करने के लिए नहीं जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुबह उठना थोड़ा कठिन काम है, इसकी हैबिट को थोड़ा बनाइए और अपना मन में करिए, देखिए मुझे अपने लिए दौड़ना है, मुझे अपने टारगेट को अचीव करना है, मुझे अपने दोस्तों से मतलब नहीं है। ज़रूर है कि कंपटीशन में आप उनको फॉलो करिए, जब ज़रूरत पड़े तो उनसे आगे पीछे ज़रूर साथ में जाइए। उससे हमारे अंदर भी पता होता है कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, क्या हम इसको अचीव कर सकते हैं नहीं। लेकिन कभी भी आपका कंपटीशन अपने आप से है, आपका कंपटीशन किसी दूसरे से नहीं है। इसलिए 1600 मीटर की दौड़ को दौड़ने के लिए आज से ही नोट कर लीजिए कि हमें इसको किस तरह कंप्लीट करना है। दूसरा, तमाम बार प्रश्न आता है कि क्या हम मुंह खोल कर दौड़ें, मुंह बंद करके दौड़ें। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश करिए कि हम अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं लेते हैं और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में इनहेल नहीं हो रहा है तो हमारे अंदर जल्दी ही लैक्टिक एसिड क्रिएट होगा और हमारे एग्जर्शन की तरफ ले जाएगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि हम लोग तुरंत बोलते हैं सर हमें यहाँ दर्द हो रहा है, सर हमारे चेस्ट में दर्द हो रहा है। वो चेस्ट और उसका कोई दर्द नहीं है। जब हमारी लंग्स की जो कैपेसिटी है वो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने की कम हो जाती है तो अचानक हम ओवर ब्रीथ होना शुरू हो जाते हैं, और जैसे हम ओवर ब्रीथ होना शुरू हो जाते हैं हमें एग्जर्शन होना या थकान होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें साथ में जोड़ना चाहूँगा, इस बात का आप ध्यान रखिए कि अगर दौड़ते वक्त आपको ऐसा कोई पेन हो रहा है, आप केवल एक काम करिए, अपनी स्पीड को मिनिमाइज करिए, कभी रुकिए मत। अगर आप की स्पीड से फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर पर आ रहा है या 10 किलोमीटर पर आ रहा है तो उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को पाज दीजिए। बिल्कुल रुक जाने से क्या होगा कि दोबारा बॉडी को फिर से बूस्टअप करने में, टेकअप करने में टाइम लगेगा। लेकिन यदि आप स्पीड को मिनिमाइज करते हैं तो 2 फायदे हो रहे हैं। पहला, आप पूरी तरह से रुके नहीं, क्योंकि आप चलते रहे तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस आपने कवर किया, तो आपको आगे पहुंचने में उतनी दिक्कत नहीं होगी। सपोज करो नॉर्मल स्पीड में 20 स्टेप जाते तो इस तरह में हमने
10 स्टेप गए तो 50% तुम्हारी डिस्टेंस कवर हुई। फिर अचानक आपको वहाँ पे एनर्जी कहीं, जैसे ही आप थोड़ा सा पाज में जाएंगे, हल्का सा आपको टाइम मिलेगा ब्रीथ को कंट्रोल करने में, फिर से अपने आप को कोप अप करने में। रुकिए मत। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर दूसरी बार आप वहाँ से अपने आप को पिकअप करेंगे, फिर से अपने आप को स्टार्ट करेंगे, उसी उसमें आप कंटिन्यूएशन बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट को पूरा करेंगे, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन 90% बच्चों के साथ ये होता है कि जैसे ओवरब्रीथ हम होते हैं वैसे ही हम अपनी रेस को स्टॉप कर देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमारी बॉडी हमारा साथ देने वाली, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रेस्ट मत करिए, तो मिनिमाइज करिए, ब्रेक मत दीजिए, बैठ मत जाइए, हताश मत हो जाइए, मनोबल रखिए और ये सोचते रहिए कि जब आगे वाला जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ। इसी आगे वाले को पकड़ने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है, इसी आगे वाले को पीछे करने के लिए कंटिन्यूटी जरूरी है, इसी आगे वाले को पीछे करने के लिए डिवोशन जरूरी है। तीसरा, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, कपड़े लगा देते हैं मुंह में। बिल्कुल मत करिए। ये सारी चीज़ें, ये सारे टेक्निकल जो चीज़ें हैं, ये बिल्कुल गलत हैं। कोई कपड़े उपड़े लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली दौड़िए। जब आपको लगता है आप थोड़ा सा मुंह से ऑक्सीजन लीजिए, इनहेल आप नोज से कर ही रहे हैं, जैसे आपको फ्री फील हो वैसे दौड़िए। आप तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं मुंह बंद करके ही दौड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा, खोल कर। हाँ, ये जरूर है, आपको देखना है आप किस में कंफर्ट महसूस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चलिए। लास्ट पॉइंट मैं आपको कवर करना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे बेयर फिट दौड़ते हैं, नंगे पैर दौड़ते हैं। नंगे पैर कभी नहीं दौड़ना है। ये दिमाग से मैथोलॉजी हटा दीजिए कि जूते पहन के दौड़ेंगे तो जूते का वजन ऐसा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप नंगे पैर दौड़ते हैं, स्किट होने के ज़्यादा चांसेज रहते हैं, स्पंचिंग वहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स उतना आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं, और दूसरा अगर आप रोड में दौड़ रहे हैं तो आपको इंजरी होने के भी चांसेज हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि अपने जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उसके हिसाब से आप शूज लीजिए, लेकिन कोशिश करिए क्वालिटी शूज रहे और लाइट वेट रहे। बहुत हैवी वेट का शूज आपको नहीं लेना है। तो आज का जो मेरा वो था, ये मोटो यही था कि आपको रेस इन मीडियम से कंप्लीट करनी है। साथ में इस बात को बता दें कि रेगुलर प्रैक्टिस आपके लिए मस्ट है। बिल्कुल ब्रेक मत करिए जब तक कि मंजिल को आप प्राप्त नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर कब तक दौड़ते रहें, कब तक करते रहें। मेरा ये कहना है आप अपनी ड्यूटी करिए, दूसरे की चिंता मत करिए, आपको डेफिनेटली वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। जब आप अच्छा करेंगे, जैसा आप करेंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए हमारे हाथ में जो चीज़ें उनको परफॉर्म करना है, वहाँ पे रोड में दौड़ाएंगे कि वहाँ ट्रक का चक्कर कटवाएंगे कि वहाँ ट्रैक में दौड़ाएंगे, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि यस आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, मैंने 1600 मीटर तैयार कर लिया है, जिस स्थिति में दौड़ाएंगे मेरा कंप्लीट होना है। जब ये मोटो, ये हमारे पास ये कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा तो आपको कभी भी किसी भी जगह किसी भी तरह की रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिक्कत तब आती है जब हमारा मन ही नहीं कहता कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और इसको आप देखते होंगे कि जब आप मॉब में खड़े होते हैं तो आपको कुछ ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनके चेहरे से कॉन्फिडेंस लेवल झलकता रहता है। वो ऐसे नहीं होता है, वो भले आपको न बताए हों, उन्होंने उसके लिए पिछले 4 महीने 5 महीने 6 महीने से रेगुलर प्रैक्टिस की। बहाने तो तमाम होते हैं बेटा कि आज ये प्रॉब्लम आ गई, आज बारिश हो गई, आज नींद हो गई, आज रात में देर तक जग गए थे, आज पैर में दर्द था, आज सर दर्द कर रहा, तमाम बहाने होंगे, लेकिन इनका एक्सक्यूज कोई सुनने वाला नहीं है। और यदि ड्रीम को प्राप्त करना है तो उसमें निरंतरता का और डिवोशन का होना मस्ट है। तो इस वीडियो, इस पर्टिकुलर सीरीज में आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप 100% इन सारी रेसेज को जो फिजिकल फिटनेस की हैं बहुत आराम से अचीव कर लेंगे। कोई अलग से बहुत टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक चीज़ें आपको मैंने बताई हैं इनको आप फॉलो करिए। बस एक ही आपसे अपील है कि अगर अभी तक नहीं कर रहे थे तो आज से ही सुबह से उठिए और अपने आप को फिट करिए कि आने वाले एग्ज़ाम के पहले मैं अपनी प्रिपरेशन करके और मैं अपना जो है आंसर या रिस्पांस सर को भेज दूंगा कि सर आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, नाउ आई कैन कंप्लीट दिस रेस विदाउट एनी हेजिटेशन इन एनी टाइम, इन एनी कंडीशन, इन एनी सर्कमस्टांसेज। तो इसको मेहनत से करिए और अच्छा रिजल्ट लेकर आइए। यही मेरी आप लोगों से उम्मीद है और यही मेरी ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू सो मच। फिर अगले सीरीज में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कल सी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है।
आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।